हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है ब्रीक। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो इन लोगों का ये प्लान होता है कि जो दो माउंटेनों के बीच एक लिफ्ट लगी होती है उसमें जाकर ये सेलिब्रेशन करेंगे। ये प्लान कैतिया के बॉयफ्रेंड क्रिल का होता है। क्रिल और कैतिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो चुकी हैं, जिस वजह से क्रिल इन दोनों की दूरियों को मिटाने के लिए कैतिया को यहाँ लेकर आया है। इसके बाद वो लोग स्टेशन तक आ जाते हैं। स्टेशन का इंचार्ज इन लोगों को इतनी रात के लिए वहाँ जाने को मना करता है। हालांकि क्रिल की उनसे 1 महीने पहले बात हो चुकी थी, लेकिन वह चाहता था कि इतनी रात को ये लोग लिफ्ट में ना जाएं। लेकिन वो लोग अपना न्यू ईयर इसी लिफ्ट में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसमें से एक आदमी जिसका नाम डेनिस होता है वो कुछ पैसे देके उसे मना लेता है। तो इसके बाद ये सब लोग लिफ्ट में आ जाते हैं। तभी क्रिल को याद आता है कि वो अपना बैग नीचे ही भूल गया। क्रिल कैतिया को भी नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन कैतिया वहाँ आने से साफ मना कर देती है। क्रिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बैग में उसका कुछ खास है, जिसके बिना वो लिफ्ट में नहीं जाना चाहता है। जिसके बाद वो यहाँ से गुस्से में आकर चला जाता है। अब ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाते हैं। आगे चलकर ये लोग अपना सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। कैतिया जो कि क्रिल के न आने से परेशान रहती है, लेकिन लिफ्ट में वीका नाम की लड़की भी होती है जो इसका मूड ठीक कर देती है। आगे चलकर इनकी लिफ्ट अचानक से रुक जाती है। लिफ्ट के रुकने से वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है कि ऐसा होते रहता है। यहाँ हम स्टेशन के उस इंचार्ज को देखते हैं जो कि लाइट देखने के लिए जाता है। वो जनरेटर को फिर से ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो लिफ्ट चलने लगती है। इधर हम देखते हैं कि लिफ्ट में उस मोटे आदमी को क्रिल का बैग मिल जाता है जो वो नीचे लेने गया था। अब रोमन कहता है कि इस बैग में ऐसा क्या था जिसे लेने के लिए क्रिल इसके लिए नीचे चले गया। अब उसे क्रिल के बैग से एक शराब की बोतल मिलती है, जिसे देख के वो ये कहता है कि अच्छा, इसे लेने वो नीचे गया था। अब क्रिल के बैग में जो भी सामान था उसे वो एक एक करके बाहर फेंकने लगा था, लेकिन कैतिया उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। कैतिया नीचे पड़ा सामान उसके बैग में डालने लगती है। तभी कैतिया को एक बॉक्स नज़र आता है। उस डिब्बे में एक रिंग होती है। अब कैतिया समझ जाती है कि क्रिल उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। दरअसल आज क्रिल कैतिया को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वो यह रिंग लेके आया था। अब यह सोचकर कैतिया को बहुत बुरा फील होता है और वह क्रिल को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इन सभी के फ़ोनों में नेटवर्क नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर कैतिया की बात क्रिल से नहीं हो पाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी फिर से मशीन चेक करने के लिए बेसमेंट पर आता है। अब यहाँ पर वो चाबी जो इसके गले में लटकी रहती है वो मशीन में फंस जाती है, जिसकी वजह से इसका दम घुटने लगता है। अब ये अपनी जान बचाने के लिए एक लोहे की रॉड को उस मशीन में डाल देता है, जिससे वह मशीन तो रुक जाती है, लेकिन उस आदमी की जान चली जाती है। जिसकी वजह से यहाँ मशीन में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक जाती है। लेकिन वो लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 बज चुके होते हैं और ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगते हैं। बहुत देर तक सेलिब्रेशन करने के बाद ये लोग यहाँ पर सो जाते हैं और सुबह उठते इनकी आँख खुलती है और ये देखते हैं कि लिफ्ट अभी भी वही है जहाँ रात को रुकी थी, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि स्टेशन में कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब यहाँ पर 2 केयर टेकर अपनी सुबह की जॉब पे आई रहती हैं, जिसके बाद ये देखती हैं कि उस आदमी की लाश उसमें फंसी हुई है। जिसके बाद इन्हें अंदाज़ा आ जाता है कि एक लिफ्ट अभी भी बीच में फंसी हुई है, लेकिन इस बात की खबर नहीं होती है कि उसमें कुछ लोग भी हैं, क्योंकि वो लोग उस बूढ़े आदमी को पैसे दे रखते हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता। वो लिफ्ट ठीक करने के लिए मैकेनिक बुलाती हैं, लेकिन कोई भी आज काम पर आना नहीं चाहता, क्योंकि आज न्यू ईयर है। अब यहाँ वो लोग बहुत परेशान हो चुके होते हैं और इसमें से एक आदमी फैसला करता है कि वो नीचे जाएगा। डेनिस नाम का आदमी नीचे जाता है और वह देखता है कि इधर कोई ज़मीन नहीं बल्कि बर्फ़ की पतली सी लेयर होती है। अब वह उन लोगों को ऊपर खींचने के लिए कहता है, क्योंकि ज़मीन तो उनसे 100 मीटर दूर होती है। अब उनमें से हड़बड़ी में उस मोटे आदमी का पैर फिसलता है और वो भी डेनिस के साथ नीचे लटक जाता है।
अब इस दौरान विका को चोट लग जाती है जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। अब कैतिया ही है जिसके सहारे ये दोनों लटके हुए हैं। अब वह मोटा आदमी समझ जाता है कि कैतिया अब हमारा वजन नहीं सह सकती, इसलिए वह नीचे की रस्सी को काट देता है जिससे कि डेनिस नीचे गिर जाता है और वह मोटा आदमी ऊपर आ जाता है। अब विका ऊपर आके रोमन से लड़ने लगती है, लेकिन रोमन समझाता है कि अगर मैं उसे नहीं गिराता तो हम सभी मारे जाते। अब हम देखते हैं कि विका के शरीर से काफ़ी खून बह रहा था। अब यहाँ पे कैतिया उसके जख्मों पे कपड़ा लपेट देती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद रोमन को चॉपर की आवाज़ सुनाई देती है। अब वह अपने हाथ से ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वह जल्दी से सीढ़ी से ऊपर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन चॉपर उनसे बहुत दूर निकल चुका था। अब रोमन कैतिया से फ्लेयर लाने के लिए कहता है। कैतिया जो कि विका की चोट पर कपड़ा बांध रही होती है, इसलिए उसे देर हो जाती है। कैतिया इतने में बहुत हड़बड़ा जाती है और जब तक वो फ्लेयर लेकर ऊपर जाती है तब तक चॉपर बहुत दूर निकल चुका होता है। अब यहाँ पर रोमन कैतिया के लिए बहुत गुस्सा करने लगता है कि उसने आने में देर लगा दी। अब लिफ्ट में जाने के लिए जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा जाम हुए रहता है। अब यहाँ पर रोमन का असली चेहरा नज़र आता है। वह कहता है कि तुम नीचे जाओ और नीचे से लिफ्ट का मेन दरवाज़ा खोलो। कैतिया ऐसा करने के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि इसमें हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन रोमन ज़बरदस्ती से नीचे भेज के दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, जिससे इनके बीच में हाथापाई होने लगती है। अब रोमन लिफ्ट की एक रॉड निकालता है। वह इस बात से बेखबर होता है कि इनकी लिफ्ट एक तरफ से हवा में झूलने लगती है। अब कैतिया नीचे लटक जाती है। कैतिया जैसे तैसे करके मेन दरवाजे से अंदर चली जाती है। अब कैतिया अंदर से उस दरवाजे को बंद कर देती है। अब कैतिया ये दरवाज़ा किसी भी हाल में नहीं खोलना चाहती। अब रोमन कैतिया को बहुत धमकाता है, लेकिन कैतिया अब किसी भी हाल में दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। अब रोमन ने जो रॉड निकाली थी वो वाली साइड हवा में झूलने लगती है और रोमन फिसल के नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही रोमन यहाँ से नीचे गिरता है, वैसे ही अंदर भी कैतिया नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सर पटक जाता है और वह बेहोश हो जाती है। अब हमें अगले पल क्रिल को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के लिए परेशान होता है, क्योंकि जब से वो उन्हें लिफ्ट में छोड़ के आया है, न उससे उनकी बात हुई है और न ही सोशल मीडिया में उनकी कोई पोस्ट है। अब यह बात उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वह अपने दोस्तों का पता लगाने के लिए फिर से वहीं स्टेशन चला जाता है। अब हमें कैतिया को दिखाया जाता है, जो कि होश में आ चुकी थी। अब वह देखती है कि लिफ्ट का एक हिस्सा खुला हुआ है, जिससे अंदर का तापमान घट गया है। कैतिया उस हिस्से को बंद कर देती है। अब जब वो विका को देखती है तो विका ठंड से मरी हुई थी। अब विका की मौत के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले वह आग जलाती है। अब वह सोचने लगती है उसका बचना मुश्किल है और वह वीडियो रिकॉर्ड करती है और क्रिल से सॉरी कहती है। अब बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। अब इसी हवा के कारण लिफ्ट का एक हिस्सा टूट जाता है और दूसरा हिस्सा हवा में लटकने लगता है, जिसके कारण विका की बॉडी लिफ्ट से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर क्रिल स्टेशन आ चुका था। अब उसे इस बूढ़े आदमी की मौत के बारे में पता चलता है। अब वह अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। अब वो लेडी शॉक हो जाती है कि उसमें कोई आदमी भी है। वह यह सोचती थी कि उसमें कोई आदमी नहीं है, खाली लिफ्ट लटक रही है, जिससे वो लेडी काफ़ी घबरा जाती है। अब इधर कैतिया को लगने लगता है कि लिफ्ट किसी भी समय नीचे गिर सकती है, इसलिए वह बाहर केबल में लटकने के लिए चली जाती है। जाते समय वह कपड़ा और लाइट लेके जाती है। अब जैसे ही वो लिफ्ट से निकल के केबल में लटकती है, वह लिफ्ट भी नीचे गिर जाती है। लिफ्ट के खाई में गिरते ही स्टेशन पर एक अलार्म बजने लगता है। अब वो लेडी क्रिल से कहती है कि लिफ्ट खाई में गिर चुकी है। अब क्रिल सोचता है कि लिफ्ट खाई में गिर चुकी है तो उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं रहा होगा। यह सुनकर उसे लगने लगता है कि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है। अब क्रिल वहाँ से बाहर आ जाता है और उदास मन से वह इधर उधर देखने लगता है। जैसे ही वह आसमान की तरफ देखता है, उसे लाइट नज़र आती है। तब उसे समझ आता है कि उधर कोई न कोई उसका दोस्त फंसा हुआ है। वह तुरंत बेसमेंट में जाता है और सबसे पहले उस रॉड को निकालता है जो बूढ़े आदमी फंसा गया था। वह रॉड आसानी से नहीं निकलती, इसलिए उसे निकालने के लिए वह अपनी गाड़ी से बांधता है और उस रॉड को निकालता है। वह लेडी इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट करती है और वह केवल उनकी तरफ आने लगती है।
अब कुछ ही देर में कैतिया जो केबल से लटकी हुई थी वो स्टेशन में आ चुकी थी। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और कैतिया का ठंड से बुरा हाल हो चुका था। अब ये लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।